Good morning, students. In previous video, I taught you gap filling and other grammar rules like as agreement, verb with subject, and so many other things. Today, I am going to teach you reordering or rearranging. Dear students, a sentence is always arranged in a particular structure. For a statement, it is general rule that you have to write first of all subject, after then you have to write verb and after then object. स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंदी में भी समझाता चलूँ। स्टेटमेंट अगर आप कर रहे हो, स्टेटमेंट के सेंटेंस की रिऑर्डरिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वर्ब के दो प्रकार होते हैं, या तो आप हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब है तो उसको लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद आप मेन वर्ब लिखते हैं। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड अफर्मेटिव. Students, when you are going to arrange statement, find of all, first of all you have to write subject, after then functioning verb, and after then preposition, and after then object. डियर स्टूडेंट्स, अगर स्टेटमेंट्स यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनको आप कहते हैं या निगेटिव सेंटेंसेस जिनको आप कहते हैं, उनको अगर आप रिऑर्डरिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस में ये देखना चाहिए कि आपका नाउन कोई आया है या नहीं। अगर नाउन आया है तो सेंटेंस की शुरुआत आपका वहीं से होगा, यानी सब्जेक्ट आपका वही बनता है। फिर उसके बाद में आप वर्ब लिखते हैं। वर्ब के जस्ट बाद अगर सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आया है तब आप प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, कैट्स जंप्ड इनटू बॉक्स। कैट्स क्या हुआ? नाउन हुआ। फिर उसके बाद आपने मेन वर्ब लिखा जम्प्ड। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल मेन वर्ब है, जम्प्ड लिखा। आफ्टर देन आपने क्या लिखा? इनटू। इनटू क्या है? प्रीपोजिशन है, यानी मेन वर्ब के बाद आपको प्रीपोजिशन लिखना है, और फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट बॉक्स लिखते हैं। फॉर क्वेश्चंस मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write verb, after then you have to write subject, after then preposition, if any there is given, then you have to write preposition, and after then you have to write object. For example, did you jump into box? स्टूडेंट्स, हिंदी में आप समझें कि अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को रीअरेंज करने जा रहे हो, रिऑर्डरिंग करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद आप मेन वर्ब लिखेंगे, और फिर उसके बाद प्रीपोजिशन लिखते हैं, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप देखेंगे, डिड क्या बना? आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, जंप आपका मेन वर्ब हो गया, और इनटू आपका प्रीपोजिशन हो गया, और बॉक्स आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। WH टाइप क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट WH वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, व्हाई डिड यू जंप इनटू बॉक्स। अब यहाँ पर व्हाई जो आपने यूज किया वो क्या है? आपका क्वेश्चन वर्ड हुआ। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा आपने, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद में मेन वर्ब लिखा, जंप लिखा, फिर प्रीपोजिशन, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। Dear students, for orders, request and suggestion, first of all you have to write verb, after then you have to write preposition, after then you have to write object. Students, अगर ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन वाले सेंटेंस हो, जिनको हम इंपरेटिव सेंटेंसेज बोलते हैं, अगर उनकी आपको रिऑर्डरिंग करने की ज़रूरत हो तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? मेन वर्ब लिखेंगे, फिर आप उसके बाद प्रीपोजिशन लिखते हैं, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, जंप इनटू बॉक्स। जंप क्या हुआ? मेन वर्ब हो गया। अब आपकी सेंटेंस की जो शुरुआत है मेन वर्ब से होगी, जंप आ गया मेन वर्ब, इनटू प्रीपोजिशन, बॉक्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। Dear students, unfortunately, I do not think there is an easy way to rearrange jumble words. You have to learn a lot of grammar rules. Yet I am going to give you some important tips. You can rearrange jumble words easily following this way. Students,
आपको जानना चाहिए कि रीअरेंज करने का कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं होता है, उसके लिए आपको ढेर सारे सेंटेंसेज को पढ़ना पड़ता है, ढेर सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ जिसको आप फॉलो करके आप रीअरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड द सेंटेंस प्रॉपरली विद मीनिंग मोर देन 3 टाइम्स। यानी आप सेंटेंस जो भी दिया गया रीअरेंज करने के लिए उसको मीनिंग के साथ में, अर्थ के साथ में कम से कम 3 बार पढ़ें। पुट द नंबर ऑफ द वर्ड्स, उन वर्ड्स के ऊपर जो आपको लगता है कि पहले ये वर्ड होना चाहिए, पहले इस सब्जेक्ट को यूज करना है, तो उसके ऊपर नंबरिंग करते चलिए 1 2 3 4 जो आपको क्रम में लगे। थर्ड में, रीड वर्ड्स एंड अरेंज देम। फिर शब्दों को आपने जो बनाया 1 2 3 4 लिखा, आप उसको रीअरेंज करें और उसको आप पढ़ें साथ में। फाइनली एट लास्ट, रीड द सेंटेंस एंड वॉच आउट इट मेक्स मीनिंगफुल सेंटेंस आर नॉट। अंत में आप उस सेंटेंस को पूरा लिख करके ये देखें कि आपका सेंटेंस मीनिंगफुल हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। इफ़ नॉट देन रीड एंड फाइंड आउट मिस्टेक यू डिड। और फिर अगर नहीं बन रहा है, आपका सेंटेंस रीअरेंज नहीं हो रहा है, तब आप उस सेंटेंस को देखें, खोजें अपनी गलतियों को कि जहाँ भी आपने गलतियाँ किया उसे आप सुधारें। Dear students, the exercises and practice sets have been given in description. Please like, share and subscribe. Thanks.